सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सबका एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड आज के इस क्लास पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का सबसे फेवरेट एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, यहाँ पर हम थोड़ा जान लेते हैं हम जो पहले क्लास में क्या क्या करता है। देखिए वहां पर हमें कुछ टाइम आपका गिवन रहता था, जस्ट लाइक ए करता है आपका 20 दिन में एंड बी करता है आपका 30 दिन में। ठीक है, हम टोटल वर्क निकालते थे एंड उसको क्या अज्यूम करते थे, एलसीएम। एलसीएम अज्यूम करके हम उसका टोटल वर्क निकालते थे। उसके बाद उस टोटल वर्क को उन डे के डिवाइड करने से आपका क्या आ जाता था, आपका एफिशिएंसी आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी गिवन होगा या फिर एफिशिएंसी रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिए गए होंगे। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, एलसीएम अगर लिया जाएगा तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एंड अगर बात करें हम टोटल वर्क निकालने की, कि टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय का टाइम। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी, इसको आपको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पर अगर बात करें हम टाइम को या फिर टोटल वर्क हो, देखिए टोटल वर्क तो चेंज नहीं होगा, वो आपका सपोज कीजिए कांस्टेंट रहेगा। तो एफिशिएंसी और टाइम के बीच इनवर्स रिलेशन रह जाएगा। ठीक है, इसको अगर बात करें एफिशिएंसी की, सपोज कीजिए ए एंड बी काम कर रहे हैं, उनका एफिशिएंसी क्या किन रेशियो में है, 3:2। तो इसका जो टाइम लगेगा वो किन रेशियो में होगा, 2:3। ठीक है, ये वो रिवर्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में ए कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, एंड बी कर रहा है 30 दिन में। तो ये अल्टीमेटली आपका कट के 2:3 ही आएगा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 50% मोर देन बी। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा वर्टिकल अप्रोच लेंगे, जस्ट लाइक पहले हम ऐसे चीजों को निकाल देते हैं, यहाँ पर टाइम रहता था, एफिशिएंसी निकालते थे। क्या क्या दे रहा है, वर्किंग द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 50% मोर देन बी। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया आपका एफिशिएंसी। ठीक है, 50% मोर मतलब कि 50% मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, दैट इज योर 1/2। 1/2 ज्यादा है, मतलब कि ए अगर 3 पार्ट का होगा तो बी आपका क्या हो जाएगा, 2 पार्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर एफिशिएंसी इतना है तो आपको टाइम कितना लगेगा, टाइम यहाँ का रिवर्स हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इफ बी एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी को टाइम कितना लग रहा है, 36 डेज लग रहा है। ठीक है, मतलब कि इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन फिनिश द वर्क। 3 पार्ट का वैल्यू अगर 36, तो ये 12 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी आपका 12 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करके दूसरे मेथड थोड़ा देखते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, यहाँ पर आपका एफिशिएंसी कितना लग रहा है, एफिशिएंसी दिया है 3:2 का। ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पर गिवन है, दोनों का एफिशिएंसी तो गिवन है, लेकिन टाइम किसका गिवन है, बी का गिवन है। बी का एफिशिएंसी 2 है एंड वो 36 डेज में कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि 36 × 2। ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए किसका, ए कितने टाइम में फिनिश कर रहा है, ए कितने टाइम में फिनिश करेगा, उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको सेम आंसर देगा। सर यहाँ पर दिस इज योर 12 एंड दिस इज योर 24। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी इन वर्क, मतलब कि डायरेक्टली बोल रहा है
ए और बी का एफिशिएंसी। ठीक है, ए और बी का क्या दे रहा है, एफिशिएंसी दे रहा है कितना, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। मतलब कि बी अगर एक पार्ट का होगा, ए कितने पार्ट का होगा, 3 पार्ट का होगा। तो यहाँ पर अगर इतना दे रहा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनका टाइम निकाल सकते हैं। टाइम किन रेशियो में आएगा, 1:3। ए इज एबल टू फिनिश ए वर्क इन 20 डेज, 24 डेज लेस देन बी। मतलब कि ये कितने कम दिन में कर रहे हैं, 2 पार्ट कम दिन में कर रहे हैं। एंड इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 24। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24। एक पार्ट आपका 12 के साथ, बी आप कर रहा है 36 डेज में, एंड ए कर रहा है आपका 12 दिन में। तो यहाँ पर पूछा है इन हाउ मेनी डेज दे आर टुगेदर फिनिश द होल वर्क। देखिए यहाँ पर आप किसी एक साइड को ले सकते हैं, इधर ए को ले लीजिए या फिर बी को ले लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप अगर ए के साथ कंफर्टेबल है तो ए का एफिशिएंसी 3 है, 3 के एफिशिएंसी के साथ वो कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन काम कर रहे हैं। मतलब कि टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पर 36। और यहाँ पर आप बी का एफिशिएंसी अगर लेके, बी एक 1 यूनिट काम कर रहा है एंड वो 36 यूनिट काम कर रहा है, डेज में काम कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी टोटल वर्क हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी मिलकर काम करेंगे, 3 1 4। यहाँ पर भी 3 1 4, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्याम एंड रॉबी टुगेदर कैन पेंट ए हाउस इन 5 डेज। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टुगेदर कैन पेंट ए हाउस इन 5 डेज इफ रॉबी इज 20% लेस एफिशिएंट देन श्याम। यहाँ पर पहला आ जाएगा आपका श्याम, रॉबी, इन दोनों के बीच में क्या दे रहा है, रॉबी इज 20% लेस एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर डे को थोड़ा स्किप कीजिए क्योंकि ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। एफिशिएंसी, रॉबी इज 20% लेस, 20% लेस मतलब कि दिस इज योर 1/5। तो ये हो जाएगा आपका 5 पार्ट, सौरन हो जाएगा एंड रॉबी हो जाएगा आपका कितना, 5 पार्ट। ओके, एंड सौरन हु इज 20% मोर एफिशिएंट देन सैम। यहाँ पर आ जाएगा सौरन 20% मोर, मतलब कि ये 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। एंड ये ऑलरेडी बैलेंस्ड होके है, ठीक है? यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर बैलेंस्ड नहीं होता तो मैंने रेशियो में ऑलरेडी पढ़ा है कि आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो सीक्वेंस में सारा चीज चल रहा है, आप सीक्वेंस में थोड़ा सा विजिट करके आइए। ठीक है, 20% more efficient than sun. Then find the number of days taken by Ravi and Saran together to paint the house. ठीक, यहाँ पर ये कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर ये 5 डेज में कर रहे हैं मिलकर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय का टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का एफिशिएंसी मिलकर क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय रॉबी एंड सौरन। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू, ये 3 में जाएगा 3 बार, 3 में जाएगा 2 बार, 5 या 15, ये 4 दूनी 8, ये पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, गलती हो गया, डिवाइडेड बाय कितने दिन में करेंगे, दिस इज योर 4 + 6 ओके, दिस इज योर 45 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 4.5 डेज में ये क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। ठीक है, वेयर
एज बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज इफ सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। यहाँ पर पहले उनका टाइम निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर दो तीनों का टाइम दे रहा है, इसलिए हम टाइम को लिख देंगे। जस्ट लाइक ए प्लस बी, ये कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 18 डेज में कर रहे हैं। एंड बी प्लस सी, ये कितने दिन में कर रहे हैं आपके काम को? 15 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम है, ये अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, ये तो टाइम है डेज में कर रहे हैं, इसको 3 में काटोगे 6 बार, 3 में काटोगे 5 बार। ठीक है, ये अगर टाइम का हमें रेशियो मिल गया तो हम क्या निकल सकते हैं? एफिशिएंसी बड़े आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? वो उलट जाएगा 5/6 इफ सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। देखिए यहाँ पर बी दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी आपका आ रहा है 5 एंड यहाँ पर एफिशिएंसी आ रहा है 6। मतलब कि जाहिर सी बात है सी का एफिशिएंसी ए से ज़्यादा है, लेकिन कितना है हमें नहीं पता। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है 50%। 50% मोर मतलब कि अगर ए अपना 100% होगा तो सी कितना हो जाएगा? 50% मोर मतलब कि 150% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 50% का वैल्यू क्या चल रहा है? 1 यूनिट चल रहा है, तो 100% का वैल्यू 2 यूनिट हो जाएगा। एंड 150 इन दोनों को ऐड करने के बाद इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज योर 3 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली आपके? थोड़ा ये आपको समझ नहीं आएगा, इसको थोड़ा अच्छे मेथड से करते हैं। बैलेंसिंग रेस मेथड में ये थोड़ा बहुत जल्दी हो जाएगा। जस्ट लाइक देखो, ए प्लस बी कर रहे हैं 18 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं आपके 15 डेज में। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल दूं तो डायरेक्टली सेम टू सेम वही ही पहुंच जाएंगे, 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी 6। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफरेंस कितना का है? एक पार्ट का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस आपका एक पार्ट का हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो डिफरेंस कितना है? सी तो ज़्यादा होगा ऐसे, सी 50% मोर है, मतलब कि 3:2। ठीक है, इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 50% मोर है, मतलब कि 3:2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 1 का आ रहा है, मतलब कि ये दोनों ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 1 पार्ट इक्वल टू 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब कि ये 2 पार्ट 2 हो जाएगा एंड ये 3 पार्ट भी 3 हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ ए का वैल्यू अगर पुट कर देंगे यहाँ पर, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बी दोनों का एफिशिएंसी तो 5 है। ठीक है, एंड अगर बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है एंड सी का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों मिलकर 6 हो रहे हैं, मतलब कि ये दोनों आपके परफेक्टली बैलेंस्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द होल वर्क। ये होल वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 55। अगर बात करें यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी सेम टू सेम चीजें चल रहा था। यहाँ पर चीजें दिया गया था परसेंटेज में। परसेंटेज में मतलब कि अगर हमने अज्यूम किया था ए को 100%, तो सी कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। एंड इन दोनों में जो डिफरेंस था, डिफरेंस कितना परसेंटेज का था? डिफरेंस आपका था 50% का। एंड जो 50% का वैल्यू एक्चुअली में क्या दिया गया था? यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा था 1 पार्ट का हो रहा था, यहाँ पर 1 यूनिट हो गया। तो इसका डबल 100 पार्ट का वैल्यू 2 यूनिट हो जाएगा एंड 150 पार्ट का वैल्यू 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 1 ना होके कुछ और होता तो ये ऑलरेडी उसके हिसाब से बैलेंस्ड होके चलता एंड इसको हमें बैलेंस करना पड़ता। ठीक है, तो दोनों ही सेम टू सेम टाइम आपके कंज्यूम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 200% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ सी एंड द एफिशिएंसी ऑफ डी इज 25% लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ सी। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम निकल देंगे
एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ए सी डी, ए इज 200 मोर, 200 मोर मतलब कि उसके 3 गुना यानी कि 300%। तो अगर परसेंटेज कटने के बाद इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। एंड डी इज 25% लेस देन सी, मतलब कि लेस मतलब कि 25% अगर लेस हो रहा है तो ये कितना फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, 4। अगर सी 4 होगा तो डी आपका 3 पार्ट का होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल 1 आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली आपका 4 आ जाएगा। एंड ये दोनों बैलेंस होने के बाद 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा 4, एंड ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहे हैं आपका, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 14 days, A and B together can complete the work in 14 days, and C and D together can complete the work in 36 days। तो यहाँ पर इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कंप्लीट द वर्क, यहाँ पर डायरेक्टली हम एलसीएम मान लेके 36 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लीट वर्क बोल रहा है, देखिए कंप्लीट वर्क को हमें निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये किसी के एफिशिएंसी के साथ ऑलरेडी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 14 एंड ये वैल्यू आ जाएगा आपका 16। तो यहाँ पर सी और डी, सी और डी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। यहाँ पर यहाँ पर ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी दैट इज योर 36 एंड सी और डी का कंबाइंड एफिशिएंसी दैट इज योर 15। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये यहाँ पर सी और डी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना चल रहा है, 7 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 14 चल रहा है। तो ये दोनों तो बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों को हम 14 बना देंगे, ये तो ऑलरेडी 14 है, इसको 14 बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 8, एंड ऑल्सो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये हो जाएगा आपका 26। मतलब कि ये दोनों आपके कंप्लीटली बैलेंस्ड फॉर्म में चल रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क, देखिए यहाँ पर हमें चाहिए बी का एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए और बी दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी चल रहा है 36 का। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दे रहा है, दैट इज योर 24। तो जाहिर सी बात है इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 12, तो दिस ये कट जाएगा आपका 3 बार, एंड दिस इज योर 52। ओके, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले जाइए, एंड अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाला है मैन वुमेन बॉयज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।